आज आप सभी के सामने है क्लास 10 इंग्लिश पोयम हॉन्टेड हाउसेस यानी भूतिया घर। इस पोयम को लिखा है H.W. लॉन्गफेलो ने। आपने अक्सर देखा होगा कि फिल्मों और कहानियों में भूतों को बड़ा ही हिंसक दिखाया जाता है। वो बहुत ही डरावने होते हैं और लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन यहाँ पर H.W. लॉन्गफेलो ने बताया है कि ये भूत हार्मलेस हैं, यानी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। ये उन घरों में रहते हैं जहां पर ये पहले रहा करते थे और यहां पर इनकी मृत्यु हो गई थी, डेथ हो चुकी थी। लेकिन ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते और शांति से अपने इस घर में घूमते रहते हैं। ये इस घर से एक तरीके से जुड़ चुके हैं और अपने उत्तराधिकारी जो उनके वंशज हैं उन्हें सही राह भी दिखाते हैं। तो चलिए आज हम इस पोयम को रीड करते हैं और लाइन बाय लाइन इस पोयम का मतलब भी समझते हैं। All houses where men have lived and died are haunted houses. वो सभी घर जहां पर इंसान रहा है और उसकी मौत हो चुकी है वहां पर वो सभी घर भूतिया घर होती हैं। Through the open doors, the harmless phantom on their errant glide. Through the open doors, the harmless phantoms on their errant glide, with feet that make no sound upon the floor. देखिए, हार्मलेस फैंटम का मतलब है वो भूत जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। फैंटम मतलब भूत और एरेंट्स मतलब अपने काम, ग्लाइड मतलब बड़ी ही शांति से। यहां पर कहने का मतलब है उन्हें खुले हुए दरवाजों के माध्यम से ये भूत जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते शांति से अपना काम कर रहे होते हैं, इधर से उधर गुजर रहे होते हैं। और जब ये गुजरती हैं तो इनके कदमों की आवाज भी फर्श पर नहीं आती, इतने हल्के से ये हमारे पास से गुजर जाते हैं। नेक्स्ट स्टैंजा, वी मीट देम एट द डोरवे ऑन द स्टेयर्स अलोंग द पैसेज दे कम एंड गो। यानी हम इन भूतों से कहां कहां पर मिलते हैं? हम इन भूतों से मिलते हैं दरवाजों पर, सीढ़ियों पर और उन गलियों में, उन रास्तों में जहां से ये गुजरते हैं। इम्पेल्पेबल impression on the air, a sense of something moving to and fro. यानी जब ये गुजरती हैं तो हमें ये दिखाई नहीं देती। इम्पेल्पेबल का मतलब है एक ऐसी चीज जिसे ना तो हम देख सकते हैं और ना ही उसको छू सकते हैं, लेकिन वो चीज मौजूद होती है। तो एक ऐसी ही छवि जिसको हम ना छू सकते हैं ना देख सकते हैं, एक ऐसी छवि हवा में मौजूद है और बस हमें ये लगता है, हमें एक एहसास होता है कुछ तो है जो हमारे पास से अभी गया या हमारे पास से गुजरा है, जो इधर से उधर जा रहा है। मतलब हम उन्हें देख तो नहीं सकते पर लेकिन हमारे पास से वो गुजर जाते हैं, एक एहसास हमें ये होता है। नेक्स्ट स्टैंजा, देयर आर मोर गेस्ट्स एट द टेबल देन द होस्ट इनवाइटेड। होस्ट यानी वो इंसान जो गेस्ट को इनवाइट करता है। तो जब होस्ट ने अपने गेस्ट को घर पर खाने पर इनवाइट किया टेबल पर, तो वहां पर टेबल पर गेस्ट जितने इनवाइट किए गए हैं उससे ज्यादा हैं। अब ये गेस्ट कौन हो सकते हैं आप समझ ही रहे हैं। ये गेस्ट हैं वो सभी गोस्ट जो उस घर में रहते हैं। होस्ट ने कुछ लोगों को ही इनवाइट किया है, लेकिन मेज पर यानी टेबल पर बहुत सारे लोग पहले से ही उपस्थित हैं। द इल्यूमिनेटेड हॉल इज थ्रोंग विथ क्वाइट inoffensive ghost as silent as the picture on the wall. इल्यूमिनेटेड मतलब जगमगाता, एक जगमगाता कमरा भरा हुआ है। थ्रोंग मतलब भरा हुआ है, शांत और निर्दोष भूतों से। इतना शांत जितना कि दीवार पर एक पिक्चर टंगी रहती है, जितनी शांति से एक पिक्चर टंगी होती है। स्टेंजा में कहा गया है कि जब एक होस्ट ने अपने गेस्ट को, मेहमानों को टेबल पर इनवाइट किया तो वहां पर पहले से ही वो लोग मौजूद थे और वो लोग हैं गोश्त। इस जगमगाते कमरे में शांत और निर्दोष गोश्त भरे हुए हैं। वो इतने शांत हैं जितने की दीवार पर टंगी तस्वीर शांत रहती है, यानी ये किसी भी तरीके से आपको नुकसान नहीं पहुंचाने वाले। नेक्स्ट आंसर, The stranger at my fireside cannot see the form I see, nor hear the sound I hear. एक अजनबी जो मेरे पास आग के पास बैठा हुआ है,
एक अजनबी जो मेरे सामने आग के पास बैठा हुआ है, वो नहीं देख सकता जो मैं देख सकता हूं, वो नहीं सुन सकता जो मैं सुन सकता हूं। ही बट परसीव वाट इज, वो सिर्फ उसी चीज को मानता है जो उसे दिखाई दे रही है। वाइल ऑन टू मी, लेकिन मेरी बात करें, अगर मेरी माने, ऑल दैट हैज बीन इज विजिबल एंड क्लियर, अगर मेरी बात करें तो जो भी चीज यहां पर पहले हुई थी या है, वो सभी मुझे दिखाई दे रही है, और वो भी साफ साफ। पोइट का कहने का मतलब है कि एक अजनबी है जो उसके पास बैठा हुआ है, वो तो भूतों को नहीं देख सकता लेकिन मैं देख सकता हूँ, वो नहीं सुन सकता लेकिन मैं सुन सकता हूँ। वो अजनबी सिर्फ अपने सामने जो चीज़ दिख रही है, जो और ऑब्जेक्ट्स हैं, सिर्फ उन्हीं को देख सकता है, वो भूतों को नहीं देख पा रहा, लेकिन मैं देख पा रहा हूँ, और बिल्कुल साफ साफ। इसके स्टेंजा से पता चलता है कि या तो पोइट में कोई पावर है जिसकी वजह से वो भूतों को देख पा रहा है, या फिर हो सकता है जो पोइट है वो इस पोयम में खुद ही एक भूत है। नेक्स्ट स्टेंजा, वी हैव नो टाइटल डीड टू हाउस और लैंड, ओनर्स एंड ऑक्यूपेंट्स ऑफ अर्ली डेट्स। यहां पर इस स्टेंजा को बोल रही हैं गोस्ट, भूत कह रही हैं कि हमारे पास इन जमीनों के और हमारे घर के कोई भी लीगल कागजात नहीं है जिससे हम कह सकें कि ये घर हमारे हैं, लेकिन पुराने समय में हम इनके मालिक थे और यहाँ पर रहा करते थे। फ्रॉम ग्रेव्स फॉरगेटन स्ट्रेच देयर डस्टी हैंड्स, अपनी भूली हुई कब्रों से अपने धूल भरे हाथों को फैलाते हुए, एंड होल्ड इन मोटमेन स्टिल देयर ओल्ड स्टेट, कि हम अपनी भूली हुई कब्रों से अपने धूल से भरे हाथों को फैलाते हैं और धूल से भरे हुए हाथों को फैलाकर अपनी पुरानी संपत्ति पर अपना हक जमाते हैं, कि हम अभी भी अपनी संपत्ति से जुड़े हुए हैं, उसको पकड़े हुए हैं। नेक्स्ट, द स्पिरिट वर्ल्ड अराउंड दिस वर्ल्ड ऑफ सेंस फ्लोट लाइक एन एटमोस्फियर एंड एवरीवेयर wafted through this earthly mist and vapor dance, a vital breath of more ethereal air। पोइट कह रही हैं कि ये जो भूतों की दुनिया है, ये हमारी संसारिक दुनिया, जो हमारी दुनिया है रियल वर्ल्ड, इस रियल वर्ल्ड के चारों तरफ घिरी हुई है। मतलब कि जो हमारा रियल वर्ल्ड है उसके चारों तरफ, हर तरफ ये भूतिया संसार भी है। जैसे कि एटमॉस्फेयर, जैसे कि वातावरण है हमारे पूरे संसार में, वैसे ही पूरे वातावरण की तरह ये भूतों का संसार भी हमारे संसार में फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है। ठीक है, मतलब हमारी दुनिया का एक हिस्सा हमारा वातावरण है, वैसे ही वातावरण के साथ साथ ये भूतों की दुनिया भी हमारे वातावरण के साथ साथ जुड़ी हुई है। एंड एवरीवेयर वेफ्ट थ्रो दिस अर्थली मिस्ट एंड वेपर डेंस, मतलब कि हर तरफ ये बहती रहती है, किसकी जरिए? धुंध के जरिए। जो पृथ्वी पर धुंध होती है और भाप होती है, घनी भाप, इन दोनों के जरिए ये भूतों की दुनिया हमारी दुनिया के साथ जुड़ी हुई है और बहती रहती है। अ वाइटल ब्रीथ ऑफ मोर एथीरियल एयर, ये दुनिया हमारे जीवन दैनिक हवा के लिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पोइट कहना चाहते हैं कि ये जो स्पिरिट वर्ल्ड है ये भी हमारी दुनिया का एक अहम हिस्सा है। और अब यहां से आप देखोगे कि किस तरीके से ये भूतों का संसार हमारे संसार से जुड़ा है, कैसे ये हमें सही राह दिखाते हैं। Our little lives are kept in equipoise by opposite attraction and desires, the struggle of the instinct that enjoys and the more noble instinct that aspires। ये हमारा छोटा सा जीवन है जिसमें एक संतुलन बना रहता है विपरीत आकर्षण और इच्छाओं के साथ। ये हमारे जीवन का संघर्ष है कि हम जीवन का आनंद भी लेना चाहते हैं और ये हमारी अच्छा स्वभाव भी है कि हम इस जीवन में कुछ बनना चाहते हैं, हमारी कुछ इच्छाएं भी हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि हमारे जीवन में बैलेंस कैसे रहता है। अगर आप एक एग्जाम्पल देखें कि जैसे कि मैं एग्ज़ाम में टॉप करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मेरे एग्ज़ाम में सबसे अच्छे मार्क्स आए, लेकिन मैं दूसरी तरफ ही ये सोचता हूं कि नहीं, आज से नहीं, कल से नहीं, अगले हफ्ते से शुरू करेंगे, अभी थोड़ा आराम कर लेते हैं। तो ये हमारी
यहाँ पर हमारी अट्रैक्शन और डिजायर्स दोनों झलकते हैं। डिजायर तो है हमारा कुछ बनने का, कुछ करने का, यहाँ पर हमारा डिजायर है टॉप करने का एग्जाम में, लेकिन अट्रैक्शन का किस तरफ है, सोने में और आराम करने में। तो इस तरीके के अट्रैक्शन और डिजायर्स ये दोनों विपरीत हैं, ये हमारे जीवन में बने रहते हैं, चाहे आप छोटे हो चाहे बड़े ही क्यों ना हो जाओ। दिस perturbations, this spectral jars of earthly want aspirations high, ये सांसारिक इच्छाएं और ये हमारी महत्वाकांक्षाएं, ये एक ना खत्म होने वाले भरे हुए जार की तरह है। ये सारी हमारी महत्वाकांक्षाएं ही हैं, हमारी इच्छाएं हैं। तो ये हमारी महत्वाकांक्षाएं इच्छाएं क्या है, ये सांसारिक इच्छाएं और ये हमारी महत्वाकांक्षाएं हैं जिनसे ना खत्म होने वाला एक जार हमारे जीवन में भरा हुआ है। ये इच्छाएं आती कहाँ से हैं? कम फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ एन अनसीन स्टार एन अनडिस्कवर्ड प्लेनेट इन अवर स्काई। ये हमारी इच्छाएं और हमारी अट्रैक्शन जो हम चाहते हैं, हमारी चाह, ये एक ऐसे सितारे के प्रभाव में हमारे जीवन में आती हैं जिससे अभी तक खोजा नहीं गया है। एक ऐसा प्लेनेट जो हमारे आसमान में है, हमारे अंतरिक्ष में है, पर लेकिन अभी तक उसकी खोज नहीं की गई है। इस स्टेंजा में पोइट कहना चाहते हैं कि हमारे मन में उथल पुथल चलती रहती है, हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ टेंशन बनी होती है, हम कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, लेकिन ये सारी इच्छाएं, ये सारी सोच विचार आते कहाँ से हैं? आज तक हमें ये पता ही नहीं चला कि हमारे कौन से शरीर से ये इच्छाएं उत्पन्न होती है। इसलिए यहाँ पर हमारी इस शरीर की इस जगह को कहा गया है कि एक ऐसा सितारा है हमारे जीवन का जिसके बारे में हमें अभी तक नहीं पता चला कि ये सितारा कहाँ है, लेकिन हमें ये विचार उत्पन्न करता है, हमें हमारे लिए चाह, डिजायर्स प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट है, एंड एज द मून फ्रॉम सम डार्क गेट ऑफ क्लाउड्स थ्रो द सी अ फ्लोटिंग ब्रिज ऑफ लाइट। और जैसे ही मून यानी चंद्रमा घने काले बादलों के बीच से अपनी रोशनी समुद्र पर फैलाता है तो ऐसा लगता है कि एक तैरता हुआ ब्रिज समुद्र पर आ गया है। कि जब चंद्रमा की रोशनी बादलों के बीच से, काले बादलों के बीच से निकलकर समुद्र पर फैलती है तो वो रोशनी बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि कोई तैरता हुआ ब्रिज समुद्र के ऊपर है। Across whose trembling planks our fancy crowd into the realm of mystery and night, जिसके तख्त पर, मतलब उस ब्रिज के जो तख्त है जो हिल रहा है, ट्रेम्बलिंग मतलब हिल रहा है, हिलते हुए तख्त पर हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारी जो कल्पनाएं हैं, उनकी भीड़ जमा है। लेकिन वो भीड़ किस तरफ बढ़ रही है? वो बढ़ रही है अंधकार की तरफ, एक रहस्यमय दुनिया में। So from the world of spirit there descends a bridge of light। इसलिए अब देखिए दोनों स्टेंजा एक दूसरे से लिंक है, तो यहां बताया गया है कि इसलिए ये भूतों की दुनिया अपने डिसेंडेंट्स यानी अपने उत्तराधिकारी जो उनके पोते या परपोते हैं उनसे, तो अपने उत्तराधिकारी के साथ एक ब्रिज, एक रोशनी की ब्रिज के साथ जुड़े हुए होती है। यह रोशनी का ब्रिज कनेक्ट करता है इट विद दिस, यानी भूतों की दुनिया को रियल वर्ल्ड से, उनके उत्तराधिकारियों से जोड़ता है। और वूस अनस्टडी फ्लोर, जिसका एक अस्थिर फर्श जो हिलता रहता है, दैट स्वे एंड बेंड, जो झुकता है और मुड़ जाता है, वॉन्डर अवर थॉट अबाउट द डार्क एबिस। इस रोशनी के ब्रिज के जरिए ये गोस्ट हमारी जो थॉट्स है, हमारे विचार है, इनको अंधकार से ऊपर उठाती है। यानी यहाँ पर कहने का मतलब है कि हमारे दिमाग में निरंतर कुछ ना कुछ ख्याल चलते रहते हैं, विचार चलते रहते हैं। हम जब परेशानियों में पड़ते हैं तो हमारे ये पूर्वज ही हैं जो हमें अंधकार से बाहर निकालते हैं, हमें एक, हमारे लिए एक आइडल की तरह हैं जो हमें अंधकार से बाहर निकालते हैं और हमें मोटिवेट करते हैं। तो चलिए अब इस पोयम को एक बार रीड कर लेते हैं और विदाउट इंग्लिश रीडिंग, मतलब हिंदी में इसको रीड करेंगे और इसका मतलब समझेंगे। यहां लिखा हुआ है, वो सभी घर जहां पर कोई इंसान रहा है या रही है और मर चुका है, वो सभी घर
हॉन्टेड हाउस है, भूतिया घर है, जिनके खुले दरवाजों से ये नुकसान ना पहुंचाने वाले भूत अपने अपने साधारण काम करते रहते हैं, इधर से उधर घूमते रहते हैं। और जब ये इधर से उधर घूमते हैं तो ये फर्श पर किसी भी तरीके से इनकी कदमों की आवाज़ नहीं आती। हम इन्हें दरवाजों पर मिलते हैं, सीढ़ियों पर मिलते हैं, उन गलियों में मिलते हैं जहां से गुजर रहे होते हैं। एक छाप जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, हवा में मौजूद रहती है, इनकी परछाई मौजूद रहती है हवा में, और लेकिन हमें महसूस होता है कि कोई तो हमारे पास से गुजरा जो इधर से उधर की तरफ गया है। जब एक मेजबान, एक होस्ट अपने मेहमानों को टेबल पर इनवाइट करता है तो उस समय उस टेबल पर इनवाइट किए गए गेस्ट से ज़्यादा लोग मौजूद होते हैं, और ये मौजूद हुए गेस्ट कौन है? वही सब भूत हैं, वही सब पूर्वज हैं हमारे जो उस घर में रहे हैं। एक जगमगाता हुआ ये हॉल, कमरा भरा हुआ रहता है शांत भूतों से, जो निर्दोष भूत होते हैं और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। ये इतने शांत रहते हैं जैसे दीवार पर टंगी उनकी तस्वीर होती है, तस्वीर में बिल्कुल शांत नजर आती हैं, वैसे ही ये घर में भी बिल्कुल शांत रहते हैं। ये किसी भी तरीके से आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। एक अजनबी जो चिमनी या फिर आग के पास बैठा हुआ है, वो नहीं देख सकता जो मैं देख सकता हूं, वो नहीं सुन सकता जो मैं सुन सकता हूं, लेकिन वो सिर्फ वही देखता है और वही मानता है जो उसे सामने दिखाई दे रहा है। और मेरी बात करें तो मैं वो सब देख सकता हूं जो पहले हुआ था, यानी मैं गोश्त को देख सकता हूं, और वो भी साफ और बिल्कुल क्लियर, मतलब क्लियर, विजिबल एंड क्लियर। ठीक है, मैं देख सकता हूं। यहां से मैं पता चलता है कि जो पोइट है वो शायद खुद भी एक गोश्त है। फिर इसके बाद बताया गया है कि वी हैव नो टाइटल डीड, हमारे पास किसी भी तरीके के लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है जिस पर हम कह सके कि ये घर हमारा है, ये हमारी जमीन है। यहां पर कौन कह रहा है इस स्टेंजा की बात? भूत कह रहे हैं कि हमारे पास ऐसे कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है जिससे हम कह सके कि हम इस घर के मालिक हैं या इस जमीन के मालिक हैं। लेकिन पुराने समय में हम इस घर के मालिक रहा करते थे और इस घर में रहते थे। हम अपनी भूली हुई कब्रों से अपने धूल भरे हाथों को बाहर निकालते हैं और बाहर निकाल रहे हैं और अपनी पुरानी संपत्ति पर अपना हक जमा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि ये संपत्ति हमारी है, हम इसमें रहा करते थे। ये संसार भूतों की संसार से जुड़ा हुआ है। ये भूतों का संसार हमारे संसार में बिल्कुल ऐसे है जैसे कि हमारे संसार का एटमॉस्फेयर, जैसे कि वातावरण हमारे संसार में है, वैसे ही ये भूतों की दुनिया भी हमारे संसार से जुड़ी हुई है। और हर तरफ ये भूतों का संसार ऐसे लहरा रहा होता है जैसे कि पृथ्वी पर धुंध, कोहरा या भाप लहरा रही होती है, हर तरफ फैली हुई होती है। ये एक जीवनदायिनी हवा है जो हमारी संसार की हवा के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ये भूतों की दुनिया, हमारी ये छोटी सी जिंदगी एक बैलेंस में बनी रहती है, मतलब हमारे छोटे से जीवन में एक बैलेंस रहता है अट्रैक्शंस का और डिजायर्स का, यानी आकर्षण का और इच्छाओं का। ये इच्छाएं और ये आकर्षण जो हमें जीवन का आनंद भी दिलाती हैं, और कुछ इच्छाएं, कुछ अच्छी इच्छाएं ये होती हैं जिसकी वजह से हम कुछ कर गुजरने की चाह रखते हैं। तो इन दोनों का हमारे जीवन में एक संतुलन बना रहता है। ये हमारी मनों की उथल पुथल ही है, हमारे जीवन की उथल पुथल है। और ये उथल पुथल आती कहाँ से है? जब हमारे जीवन में सांसारिक इच्छाएं होती है, महत्व आकांक्षाएं होती हैं, मतलब कुछ ना कुछ पाने की इच्छाएं होती हैं, तभी हमारे जीवन में ये उथल पुथल होती हैं, टेंशन्स होती हैं, घबराहट होती है। और ये एक ऐसे जार की तरह है जो कभी ख़त्म ही नहीं होता। हमारी ये जो महत्वाकांक्षाएं है ये कभी पूरी नहीं हो सकती। ये सारी महत्वाकांक्षाएं आती कहाँ से है? ये ऐसा लगता है कि ये किसी ऐसे सितारे का प्रभाव है हमारे जीवन में जो हमने कभी देखा ही नहीं है, एक ऐसा प्लेनेट जो हमारे आसमान में है लेकिन हमने कभी खोजा ही नहीं है। यानी हमारे जीवन में ये इच्छाएं कहाँ से आती हैं हमें पता ही नहीं है। और वो मून जिसके जो घने अंधेरे बादलों के पीछे से अपनी जब रोशनी फैलाता है तो उसकी रोशनी जब समुद्र पर पड़ती है तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई समुद्र पर ब्रिज हो, और ये रोशनी का ब्रिज समुद्र पर लहरा रहा है, लहर की तरह हिल रहा है, और इसके जो तख्त हैं उस पर हमारी कल्पनाओं की भीड़ लगी हुई है, और वो इन्हें ले जा रही है कहाँ पर?
एक अंधकार में, एक रहस्यमय दुनिया में, रात के अंधेरे में। इसलिए हमारा जो संसार है, इसलिए जो भूतों का संसार है वो हमारे संसार से जुड़ा हुआ है। भूत जो है अपने डिसेंडेंट्स, अपने उत्तराधिकारी से इस लाइट के ब्रिज के जरिए जुड़े हुए हैं। वो ब्रिज जो भूतों की दुनिया को हमारी इस दुनिया से जोड़ता है, जिसका जो फर्श है, उस ब्रिज का फर्श अनस्टडी है, उथल पुथल मतलब हिल रहा है, एक जगह स्थिर नहीं है और झुका हुआ है। हमारे जो विचार है उस पर उमड़ रहे हैं और ये हमारे विचारों को, ये गोश्त जो है हमारे विचारों को ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी हमें राह दिखा रहे हैं कि हम आपके पूर्वज हैं, और मतलब पूर्वज हैं, और हमें ये मोटिवेट कर रहे हैं, इस अंधेरी दुनिया से बाहर निकाल रहे हैं। तो हमारी ये पोएम यहीं पर ख़त्म होती है। होप आपको ये पोएम समझ आई होगी। अगर आपको पोएम का एक्सप्लेनेशन थोड़ा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।